हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज बात करेंगे अपने हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या होता है? तो इससे पहले क्लास हमने देखा था, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन क्या होता है। दूसरी क्लास हमारी हुई थी मीडियन क्या होता है। थर्ड क्लास हमारी जो हुई थी वो मोड पर हुई थी। आज हमारी फोर्थ क्लास स्टैटिक्स की है। तो स्टैटिक्स की फोर्थ क्लास हमारी किस पे रहेगी? हार्मोनिक मीन पे। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन जो होता है अर्थमेटिक मीन की जो रेसिप्रोकल होता है उसके रेसिप्रोकल जो होता है, मतलब जो हार्मोनिक जो अर्थमेटिक मीन आपका होता है उसका रेसिप्रोकल जो निकालते हैं, उसके रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन ऑफ ए सीरीज इज रेसिप्रोकल द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर सबसे पहले हार्मोनिक मीन की जो सीरीज होती है उसमें से रेसिप्रोकल जो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल के जो आइटम्स होते हैं उनका हम रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक मीन कहते हैं। हार्मोनिक मीन को जो हम डिवाइड जो है यहाँ पर डिनोटेड बाई हार्मोनिक मीन को हम डिनोट किससे करते हैं? एच एम से डिनोट करते हैं। एच, कैपिटल एच और कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं किसी हार्मोनिक मीन को हम डिनोटेड बाय किससे करते हैं? एच और एम से डिनोट करते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बात करें इसके फार्मूलास क्या होते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो इसका रेसिप्रोकल जो हमारा केवल सीरीज दी हुई हो तो इसका फार्मूला होता है रेसिप्रोकल, ब्रैकेट में हमारा रहेगा रेसिप्रोकल यक्स अपॉन स्मॉल एन। तो यहाँ पर स्मॉल एन रहेगा फर्स्ट केस में जब केवल क्या दी हुई? सीरीज हमारी दी हुई हो। और दूसरा हमारा है केस नंबर थर्ड, जो हमारा सेकेंड और थर्ड है, इसे हम केस नंबर सेकेंड और थर्ड बोलेंगे इसे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर हमारा होता है जो रेसिप्रोकल होता है उसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है और क्लास इंटरवल वगैरह या सीरीज दी हुई होती है। क्लास इंटरवल या सीरीज दी हुई होगी और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती। तो उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या है हमारा फार्मूला? रेसिप्रोकल, ब्रैकेट में हमारा रेसिप्रोकल एफ एक्स, एफ रेसिप्रोकल यक्स अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ पर सिग्मा वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हार्मोनिक मीन जो होता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसकी डिफिनेशन वगैरह देखा क्या होता है हार्मोनिक मीन, हमने देख लिया। यहाँ पर दूसरा है हार्मोनिक मीन जो होता है रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन स्मॉल एन। हमारा यहाँ पर होता है किसका? केस नंबर थर्ड जब केवल सीरीज दी हुई हो, सीरीज हो। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा फार्मूला है क्या है? रेसिप्रोकल ब्रैकेट में सिग्मा एफ रेसिप्रोकल एक्स अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन जब यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी एंड और क्या दिया है? क्लास इंटरवल या सीरीज। सीरीज हमारा जब दिया होगा तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? तो हम सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल जो यक्स होता है, रेसिप्रोकल ऑफ यक्स, तो यक्स हमारा क्या होता है? तो यक्स हमारा होता है वन अपान यक्स, जो वैल्यू हमारे यहाँ पर है वन अपान यक्स। मान लो यहाँ पर हम निकालें कि यक्स हमारा कितना होगा। मान लो यक्स यहाँ पर हमारा 5 है, रेसिप्रोकल हमारा कितना है? रेसिप्रोकल ऑफ 5 का हमें निकालना क्या? एक्स। तो यहाँ पर हम करेंगे इसे 1/5। तो 1/5 इसे हम जब करेंगे तो 0.2 हमारा आ जाएगा। यहीं पर दूसरा एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल हमारा यहाँ पर है। मान लो हमने लिया रेसिप्रोकल ऑफ 2। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 1/2 हमारा आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.5 हमारा रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वगैरह देखी क्या होता है हार्मोनिक मीन, ये देखा। दूसरा हमें फार्मूला जो होते हैं इसके बाद की फार्मूला सीरीज जिसमें केवल दी हुई हो, और जिसमें दूसरा फार्मूला इसलिए था जिसमें हमारी क्लास इंटरवल या सीरीज दूसरी या फ्रिक्वेंसी दी हुई हो। तो वहाँ पर हम दूसरा इसे हम केस फर्स्ट मानते हैं, केस फर्स्ट। और इसको हम केस फर्स्ट मतलब सेकेंड एंड जो यहाँ पर है थर्ड, केस सेकंड और इसे केस थर्ड माना जाता है दूसरे वाले फार्मूला को। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं? यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसके फार्मूला, इसका जो है एग्जाम्पल वगैरह। तो यहाँ आगे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सब बात की। फिर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या लेंगे। तो एग्जाम्पल हमने क्या बताया था? यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमने कोई सा ले लिया जिसमें आपका 2, 4, 5, 10 और हमारा कितना है
20। तो यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल ले लिया। फिर हमारा यहाँ पर जो सूत्र था, सूत्र हमारा क्या था, जब सीरीज केवल दी हुई हो तो रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन बराबर क्या था, हार्मोनिक मीन बराबर रेसिप्रोकल, ब्रैकेट में क्या था, सिग्मा रेसिप्रोकल यक्स अपान स्मॉल एन, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज, नंबर जितने होंगे, नंबर जितने भी होंगे एक सीरीज में वो हमारा स्मॉल एन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारे एन कितना है, एन हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पर हमने सीरीज ली थी 2, 4, 5 और 10 और 20 की। तो यहाँ पर नंबर हमारे कितने, नंबर हमारे एन बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल एन बराबर हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम रेसिप्रोकल यक्स जो हमने जो निकाला था, रेसिप्रोकल यक्स क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसे सीरीज में रख लें 2, यहाँ पर यक्स 2, 4, 5, 10 और 20। तो रेसिप्रोकल जो यक्स होता है, यक्स हमारा है ये, तो यहाँ पर हमने बताया था 1 अपान यक्स होता है, रेसिप्रोकल ऑफ यक्स, रेसिप्रोकल ऑफ यक्स जो हमारा होता है क्या होता है, 1 अपान यक्स होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ को कितना हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पर जब हम रखेंगे तो 1 अपान 2 होगा, तो इसलिए हमारा कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0.5, यहाँ पर रेसिप्रोकल यक्स हमारा हो जाएगा। और फिर 4 का कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम कर ले 1 अपान 4, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 0.25। तो यहाँ पर हम 0.25 लिखेंगे। फिर 5 अगर हम कर ले यहाँ पर तो 1 अपान 5, तो हमारे कितना हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 यक्स में तो 0.2 हमारा हो जाएगा। 10 जब रखेंगे यहाँ पर तो हमारा कितना हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1। और यहाँ पर जब 20 रखेंगे तो यहाँ पर 1 अपान 20 जो हमारा होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर कैसे, मान लो हम यहाँ पर 20 है तो इसे हम यहाँ पर जब काटेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 100, 20, 25 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। जो हमारा 10 वाला था तो 1 अपान 10 होगा, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने निकाले रेसिप्रोकल ऑफ यक्स। किस प्रकार से निकाला हमने ये भी देख लिया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा हमारा जो लगा होता है, सिग्मा हमारा जो है ये, सिग्मा हमारा डिनोट करता है ऐड को, ऐड मतलब जोड़ को, प्लस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर इसे हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5, हमारा 0 आएगा, 5 और 5 कितना होगा 10, हमारा 0 बचेगा 1। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 3, 2 कितना हमारा हो जाएगा 5, 5 और 5 10, 10, 1, 11 हमारा, तो 1.10 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें फार्मूला में रखेंगे तो रेसिप्रोकल हमारा कितना है, रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल यक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो सिग्मा रेसिप्रोकल यक्स हमारा 1.10 अपान एन कितना है 5। तो यहाँ पर इसे हम जब हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 हमारे आ जाएंगे। तो इसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 0 से 0 चला जाएगा। अगर हम इसे तो 50 और 11 को करेंगे तो 50 0.2 हमारा हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो यहाँ पर 2, तो इसी प्रकार से हमारी सीरीज चलती जाएगी। यहाँ पर जो हमारी सीरीज कितनी आ जाएगी 0 पॉइंट रेसिप्रोकल हमारा कितना आएगा 0.22। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पर हम बात करें, हमने देखा जिसमें केवल सीरीज दी हुई हो, सीरीज दी हुई है हमारी 2 है, 4 है, 5 है, 10 और 20 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने यक्स मान लिया, ये हमारा सीरीज है, तो सीरीज हमारी ऐसा क्या होती है यक्स होती है। तो यहाँ पर यक्स सीरीज हमने लिख लिया, फिर हमें रेसिप्रोकल यक्स निकालना है। तो इसमें सूत्र में दिया हुआ है हमारा रेसिप्रोकल, ब्रैकेट में हमारा दिया हुआ सिग्मा रेसिप्रोकल यक्स अपान स्मॉल एन। तो स्मॉल एन हमारा क्या होता है, नंबर जो है सीरीज में कितने नंबर ये डिनोट करता है। फिर यहाँ पर रेसिप्रोकल यक्स निकालने के लिए हमने बताया था, तो रेसिप्रोकल यक्स के लिए 1 अपान यक्स करना पड़ेगा, 1 अपान यक्स करना पड़ेगा। तो यक्स हमने हमारे यहाँ कितना था 2 था, तो हमारा 0.5 आएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमारा 0.5 आएगा।
फिर इसी प्रकार से हम करते गए तो हमारा यहाँ पर ऐड हमारा कितना आया, तो यहाँ पर 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1। और वो यहाँ पर हमारा 2 to 4, 4 और 4 कितना होता है, 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 और 5 कितना होता है हमारा 11। तो 11 यहाँ पर हमने लिख लिया। 2 संख्या बाद हमारा पॉइंट है, तो 2 संख्या बाद जो है पॉइंट इधर को लगा दिया। फिर यहाँ पर हमने सूत्र में रख दिया, तो यहाँ पर जब हम इसे हटाएंगे, क्या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो इससे 0 कट जाएगा। इससे जब काटेंगे तो 0 पॉइंट हमारा यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ 10 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 2, तो 0.22 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात यहाँ पर करें। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कौन सा, तो मान लो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फिर यहाँ पर क्या दिया, फ्रीक्वेंसी हमारी दी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 2, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा यहाँ पर मान लो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें सूत्र हमारा क्या था इसका, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी या जो है एक सीरीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो, तो इसका सूत्र था हमारा यहाँ पर हार्मोनिक मीन बराबर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ब्रैकेट में हमारा था सिग्मा एफ रेसिप्रोकल यक्स अपान क्या था कैपिटल एन। तो यहाँ कैपिटल एन का होगा हमारा फ्रीक्वेंसी के एडिशन को यहाँ पर बताएगा। तो फ्रीक्वेंसी की एडिशन कितनी है, 10 और 4 हमारा कितना 14, 14 टू कितना 16, 16 1 17। यहाँ पर हम कर ले, यहाँ पर कितना 17 कर लो, यहाँ पर 20 कर लो, यहाँ पर तो हमारा कितना आ जाएगा 4 कर लो, 4। तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 14, 14 टू 16, 16 और 4 हमारा कितना 20, 20 हो जाएगा। यहाँ हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें यक्स रेसिप्रोकल के लिए हमें यक्स निकालना पड़ेगा। तो यक्स हम जानते हैं क्लास इंटरवल कि L1 और L2 जो होती है सीरीज, उसके डिफरेंट जो आता है हमारा मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ए इसकी बेस का डिफरेंट होगा 10, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ 10 है अपान 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर होता है L1 प्लस L2 अपान 2। तो L1 कितना हमारा है, तो यहाँ पर मान लो 10 प्लस 20 है और अपान 2, तो यहाँ पर हमारा कितना 30 अपान 2, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35। अब हमें क्या बोल रहा है, सिग्मा रेसिप्रोकल यक्स, तो रेसिप्रोकल यक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल यक्स निकालने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल यक्स निकालने के लिए 1/5 करना पड़ेगा यहाँ पहले का। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.2, 0.2 हमारा आ जाएगा। फिर 15 से हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 15 से, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0. यहाँ पर 0.06, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, फिर हमारा 6 यहाँ पर हम ले लेंगे 2 संख्या तक, 3 संख्या तक लेंगे, यहाँ 6 या 4 संख्या तक ले लो, 6 तो यहाँ तक लिखो। तो यहाँ पर हमें 0.067, क्योंकि यहाँ पर 6 आता जाएगा, तो यहाँ पर होता है जो 5 से ऊपर संख्या होगी तो इधर हम +1 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा। 25 को हमको जब करेंगे यहाँ पर 25 को, तो 1/25, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0.04, कितना आ जाएगा 0.04 हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पर 35 को हम करते हैं 1/35, तो 1/35 जो करेंगे तो हमारा आएगा 0.035 × 70, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा कितना 35 × 70 हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 70 बचेगा 30, यहाँ पर तो 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 अगर हम करें यहाँ पर 9 35 9, तो यहाँ पर हमारा कितना 8 बार जाएगा,
यहाँ पर 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 0.028। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेसिप्रोकल यक्स निकाल लिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, यक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा यक्स निकल आएगा। जो क्लास इंटरवल होती है, क्लास इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके उसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या देगा, यक्स निकल आएगा। यक्स निकल आया तो हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल यक्स। हमारा सूत्र में दिया रेसिप्रोकल यक्स निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, हमारा रेसिप्रोकल ऑफ यक्स जो हमारा होता है 1 अपॉन यक्स होता है। तो यहाँ पर हम मान लो यक्स, इसकी जगह पर हम रख दें रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर 25 रख दें तो यहाँ 25। इस प्रकार से हम निकालते हैं रेसिप्रोकल ऑफ यक्स। तो हमने 5 का निकाला, कितना आया 0.2 आया। यहाँ पर 15 का निकाला तो 0.067 आया यहाँ पर, और 25 का निकाला तो कितना 0.04 यहाँ पर आया। 35 का निकालेंगे यहाँ पर तो हमारा 0.028 हमारा यहाँ पर रेसिप्रोकल यक्स आ जाएगा। फिर आगे हम यहाँ पर निकालते हैं यफ रेसिप्रोकल यक्स। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, इसे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा निकलेगा यफ इंटू फ्रीक्वेंसी और रेसिप्रोकल की क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.8। इसका कितना आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.0। तो यहाँ पर 2 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 14 आएगा। 14 का 4 और यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, प्लस 1 कितना हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 अंक बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ, तो 3 अंक बाद इधर से पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पर 10 से हम जो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.4 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम जैसे 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर हमारा बचेगा 3 बचेगा 8, और यहाँ पर 11 हमारा आ जाएगा 0.0। यहाँ पर इसकी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर ली। तो मल्टीप्लाई जब कर ली इसे हम ऐड करेंगे, 6 हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 और 1 4 हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर 4 और 1 5 5 1 हमारा 6 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने इसे भी ऐड कर दिया। रेसिप्रोकल जो हमारे सिग्मा होगा यफ इंटू रेसिप्रोकल यक्स, यफ इंटू रेसिप्रोकल यक्स हमारा निकला है। तो हम सूत्र में रखेंगे, सूत्र हमारा क्या बोल रहा है, तो हार्मोनिक मीन बराबर रेसिप्रोकल ब्रैकेट में हमारा क्या रहेगा सिग्मा यफ रेसिप्रोकल यक्स अपान कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल एन। तो कैपिटल एन हमने देखा था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल एडिशन होता है, सभी संख्याओं का एडिशन होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे कितने हो जाएगा 1.446 अपान हमारा कितना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इससे, तो 0 पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14। इसे हम करते हैं यहाँ पर, तो पहले हम काट लेते हैं इसे 4 से, तो यहाँ 2 से काटिए तो 2 से हमारा 10 आ जाएगा। इसे 2 से काटेंगे 2 सती 14 हमारा आ जाएगा, मतलब पॉइंट 2 सती 14 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। तो हमारा इससे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 7.23 हमारा क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हमारा कितना है 7.23 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा 7.23 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आगे यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, आगे हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, मान लो यहाँ पर कोई भी चीज दी हुई, वैल्यू आपकी दी हुई है, कौन सी वैल्यू,
यहाँ पर जो हमारी वैल्यू दी हुई, इसमें एक सीरीज होती है, तो सीरीज से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर किससे निकालेंगे, सीरीज से। तो सीरीज से तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट किया, हमने हार्मोनिक मीन कंप्लीट कर दिया। जियोमेट्रिक मीन का जो हम न्यूमेरिकल जो फार्मूला होता है उसे हम लिखवा दे रहे हैं, जियोमेट्रिक मीन का। यहाँ पर हम बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन की। क्या है जियोमेट्रिक मीन? जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ फार्मूला इसके तो होते हैं, वो हम दोनों फार्मूला आपके लिखवा देंगे। फार्मूला कौन कौन से होते हैं, तो फार्मूला जो हमारा होता है, तो यहाँ पर पहले केस का फार्मूला हमारा होता है एंटीलॉग। एंटीलॉग जो होता है आपका एंटीलॉग लॉग यक्स। तो केस फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक में फार्मूला फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर, तो फर्स्ट फार्मूला होगा एंटीलॉग, एंटीलॉग ब्रैकेट में सिग्मा लॉग यक्स अपान स्मॉल ई। लॉग यक्स अपान क्या होता है, स्मॉल एन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल एन। तो इसी प्रकार से दूसरा जो इसका फार्मूला केस सेकंड का, जिसमें सीरीज केवल दी हुई, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी और हमारा क्लास इंटरवल ये सीरीज दी हुई है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो, तो हम लगाएंगे जियोमेट्रिक मीन बराबर एंटीलॉग सिग्मा एफ लॉग यक्स अपान कैपिटल एन। तो यहाँ पर जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन में इतना डिफरेंस है, इसे हम सीरीज दोनों की एक सीरीज दी हुई होती है स्टैटिक्स की बुक के पीछे, उस जो है सीरीज के द्वारा हम इन दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है दोनों के लगभग सेम ही है। यहाँ पर क्या होता है, जब केस फर्स्ट होगा हमारा पर, यहाँ पर जो केवल सीरीज दी हुई हो, तो उसमें क्या था, यहाँ पर हम रेसिप्रोकल लेते थे, किसमें, हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल लेते थे, इसमें क्या लेंगे, एंटीलॉग लेंगे। तो एंटीलॉग सिग्मा लॉग यक्स अपॉन स्मॉल एन, तो स्मॉल एन हमने बताया सीरीज आप नंबर होते हैं, और जो कैपिटल एन होता है ये फ्रीक्वेंसी के नंबर जो होते हैं उनका ऐड होता है, टोटल एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर। तो यहाँ पर होता है जो सिग्मा एफ लॉग यक्स जो हमारा एंटीलॉग होगा, तो उसमें क्या था, जो हार्मोनिक मीन हमारा था उसमें था रेसिप्रोकल सिग्मा एफ रेसिप्रोकल यक्स अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ पर हमने दोनों के फार्मूला और जो उसका हार्मोनिक मीन जो हमारा था उसका हमने क्या, दोनों एग्जाम्पल किए। तो अगली क्लास में हम यहाँ पर रेंज वगैरह देखेंगे। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद सभी दोस्तों को।